नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बोल देता हूं, अगर आप बेसिकली हमसे पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है इस चैनल के मतलब कि प्रकृति के बारे में नहीं जानते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं छात्र हित में, आप इसके बारे में अवगत नहीं होंगे। लेकिन जो भी बच्चे हमें पहले से देखते हैं वह अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चे या तो डीएलएड के होंगे या तो बीएड के होंगे, क्योंकि मैं जो है लगातार डीएलएड और बीएड के ही क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। और आज आप ही लोगों के विशेष मांग पर, आप लोगों के विशेष सवालों पर मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं कि आपको कहां से टारगेट करना चाहिए। मैंने जो है जो सिलेबस यूपी लेखपाल का सिलेबस है उसका पीडीएफ मैंने अपने हाथ में निकलवा के रखा, इसका एनालिसिस किया, उसके बाद मैं पूरे के पूरे चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा, क्योंकि देखिएगा आज जो समय चल रहा है ना, यूपी लेखपाल के परीक्षा की तैयारी जो बच्चे डीएलएड या बीएड का बच्चा कर रहा है उसके मन के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि हमारा एग्जाम भी लगा हुआ है और मेरा टारगेट यूपी लेखपाल है, यूपी पुलिस है, तो हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएँ कि आगामी समय में दोनों चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाएं, क्योंकि हमारा सपना है जल्द से जल्द नौकरी भी लेना और हमारा उद्देश्य है कुछ अलग भी करना। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए विशेष करके मैं आपके सामने यह वीडियो को लेकर आया हूँ। यह वीडियो कैसी लगेगी आप वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बता दें तो आप सभी को पता होगा भैया कि 19 जून को जो है यूपी लेखपाल का एग्जाम घोषित हो गया है। 19 जून को आपको जो है सबसे पहला टारगेट ले लेना चाहिए। आपको आज की डेट से 19 तारीख तक ही मौका है और इसके बीच में आपका डीएलएड का एग्जाम भी लगा हुआ है। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपी लेखपाल को पूर्णतः प्रतिबद्धता से देना चाहते हैं तो मैं आपको यही बता दूं, अगर तनिक भी प्रतियोगी परीक्षाओं का बैकग्राउंड आपका रहा है, आज तक आपने ऐसा तो नहीं आप खेले कूदे होंगे, आपने आज तक डीएलएड की पढ़ाई जरूर किया होगा, है ना। आपको जब बीच में मौका मिला होगा तो आपने डीएलएड की पढ़ाई जरूर किया होगा। दिन भर में अगर आपके पास 1 घंटा भी समय बचता है, 1 घंटा भी समय बचता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की बैकग्राउंड आपका शुरू से है तो निश्चित रूप से आप डीएलएड में बेहतर कर पाएंगे। बेहतर का मतलब यह है कि 90% प्लस तब भी आपका आएगा। हमारे साथ के कई बच्चे पढ़ रहे हैं जो जिस दिन पेपर होता था उस रात को पढ़ करके जाते थे और उनका जो है 91% आया है, तो आपका भी आएगा, क्योंकि उन लोगों का भी बैकग्राउंड जो है किसका रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का रहा, और आपका भी बैकग्राउंड प्रतियोगी परीक्षाओं का रहेगा, क्योंकि यह वही बच्चा देख रहा होगा जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा। तो आपका यह भ्रम क्लियर हो जाता है कि आप अगर दिन भर में 1 घंटे भी देते हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर बेहतरीन बनेगा, ये मेरा दावा है। और कुछ बच्चे कह रहे थे भैया आपका शॉर्ट नोट्स कितना फायदेमंद रहेगा, तो मैं ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा कि हमारा शॉर्ट नोट्स जो वीडियो दे रहा हूं कितना फायदेमंद रहेगा। वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, वह परीक्षा देने के बाद आप हमसे बताइएगा कि कितना फायदेमंद रहा। ठीक है, यह तो मैं पहली बार कर रहा हूं तो इसका मैं दावा नहीं करूंगा। ठीक है, परीक्षा देने के बाद आप बताइएगा कि मैंने आपका किस तरीके से सहयोग किया। अब सीधे बात करते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में, कि सबसे पहले बात करते हैं कितने परसेंटाइल वालों को मौका दिया जाएगा। मित्रों, ये जो है सबसे बड़ा भ्रम की स्थिति बना हुआ है पूरे के पूरे यूट्यूब पर। दिन भर में जिनका परसेंटाइल कम है, जब यूपी पेट का एग्जाम हो रहा था उस समय भी मैं यूट्यूब पर काम कर रहा था, मैंने हमेशा कहा था आपको इतनी बेहतरीन पढ़ना है कि आपको परसेंटाइल के बारे में कुछ चिंता ही न करनी पड़े। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का नसीब गड़बड़ हुआ, कई सारी परिस्थितियां गड़बड़ हो गई, कई सारी दिक्कतें आ गई जिनकी वजह से उनका परसेंटाइल कम रह गया। तो मैं आपको बता दूं परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल वालों को मौका दिया जाएगा। जो भी यूट्यूब पर अफवाह चल रहा है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आप मत पढ़िए, है ना। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। अगर आपका जो है 75 परसेंटाइल से ऊपर है, 75 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ये परसेंटाइल है, नंबर नहीं है। 75 परसेंटाइल से ऊपर वाला, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, हर एक व्यक्ति को तैयारी करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मौका जो है 75 परसेंटाइल के ऊपर ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लगातार कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमारा 60 है, हमारा 65 है, तो आप अगर तैयारी करते हैं तो कोई जाया नहीं जाएगा। ये चीज़ें आज जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें बाद में काम आएंगी, लेकिन 75 परसेंटाइल के ऊपर वालों को ज़्यादा मौका हमारे ख्याल से दिया जा सकता है। मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं आपके टारगेट के बारे में, किस तरीके से आपको टारगेट करना है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करूंगा।
वैसे आप जो है यूट्यूब पर पूरा दिन आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, मुझे भी पता है। और मैं एक चीज़ ये दावे के साथ कह देता हूं कि जो बच्चा यूट्यूब पर 10 घंटे समय व्यतीत कर रहा है उसका सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है। अगर आप जो है यूट्यूब पर 10 घंटे समय व्यतीत कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी बेहतर हो रही है, तो आप जो है सिलेक्शन से बहुत पीछे जा रहे हैं। यह बात शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं इस सत्यता को स्वीकार करता हूं और आप भी आने वाले समय में स्वीकार करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो रही है, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूं कि आप 10 घंटे पढ़ने के बाद आपका इंपॉर्टेंस क्या निकलता है, आपका जो क्रीम निकलता है वो कितना होता है। ठीक है, चलिए मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है हिंदी, गणित, ग्रामीण परिवेश और सामान्य ज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। इन चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। कितने कितने? 25-25 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट के रहेंगे और इन्हीं चारों सब्जेक्ट को जो है आपको टारगेट करना है। आपको किस तरीके से टारगेट करना है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है मित्रों, सबसे पहली बात हम करते हैं हिंदी विषय की। मित्रों, हिंदी विषय आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की मतलब कि यूपी बोर्ड के क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड के शिक्षार्थी रहे हैं, तो आपको जो है समस्या नहीं होने वाली है हिंदी, विशेष करके हिंदी टॉपिक में। ठीक है, मैंने हिंदी टॉपिक को, हिंदी विषय को टॉपिक वाइज जब बांटा तो इसमें मात्र मुझे कितने चैप्टर मिले? मात्र 16 टॉपिक मुझे मिले। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया आउट ऑफ सिलेबस क्या क्वेश्चन जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जाने की जो संभावना है वो मात्र 1% है। कितना है? मात्र 1% जो है आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है और उम्मीद वैसे 1% से भी कम है। ठीक है, मात्र 1% संभावना है कि सिलेबस जो आपका पेपर बनेगा वो किससे अलग चला जाए, आउट ऑफ सिलेबस चला जाए। 99% उम्मीद है कि आपका जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने हिंदी विषय की बात करूं मित्रों, तो हिंदी विषय में मात्र 16 टॉपिक है और इसी 16 टॉपिक को आपको बराबर क्या करना है? पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना है। ठीक है, आप सभी लोगों के सामने, अगर आपके सामने जो है आप बेहतर तरीके से, मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा सहयोग आपको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं तो बताइएगा। देखिए, समास ध्यान रखिएगा, समास है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम है, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, निर्माण एवं लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें से जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिस चैप्टर पे आपको लगन के साथ मेहनत करनी है, उस चैप्टर को मैं यहां पे लिख देता हूं। हिंदी सब्जेक्ट में आपको किस किस चैप्टर को पढ़ाई करनी है मित्रों? सबसे पहला समास पर आपको फोकस करनी है, दूसरा आपको संधि पर फोकस करनी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये थोड़े से समझने लायक चैप्टर है। समास हुआ, संधि हुआ, यहां से क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समास, संधि। उसके बाद कुछ बच्चे लिंग, वचन, कारक, काल को जो है बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लिंग, वचन, ध्यान रखिएगा, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, कारक और काल, ये जो 4 चैप्टर आपके बीच में दिए गए हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी त्रुटि, ये जो 5 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि, ये पांचों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, इस चैप्टर में आप कितनों भी पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप को सियोरिटी नहीं महसूस करा पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए इन सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट ज्यादा करनी चाहिए। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको कहां पे करने को मिलेगी? किस बुक से आप कर सकते हैं? अगर आपके सामने, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी होंगे तो आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक जरूर होगी। आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब से लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि का प्रैक्टिस, जितना ज्यादा से ज्यादा शब्दों पर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर करेंगे। ठीक है, इसके नियम भी होते हैं, लेकिन नियम हम पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिस में ले लेते हैं वो चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है, इतने ही चीज़ों को आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। और बकिया जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम, ये सभी चीज़ें जो है पढ़ाई आपकी है, आप लगातार शुरू से लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे भैया 2 महीने की मेहनत में हम क्या लेखपाल बन जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, आप 2 महीने की मेहनत में जिंदगी में कभी लेखपाल बन नहीं सकते हैं। आप 2 महीने की मेहनत में आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल तक नहीं लग सकते हैं। आज की डेट में अगर आप जो है, आपकी उम्र 25 वर्ष की हो गई है, तो आप ये मान के चलिए कि हमने 25 वर्ष तक तैयारी किया है। 25 वर्ष का परिणाम 19 जून को दिखाई देगा आपके अंदर कितना दम है। आप 2 महीने का परिणाम 19 जून को नहीं दिखाई देगा, 19 जून को आपके पूरे 25 साल की मेहनत दिखाई देगी कि आपने 25 सालों में क्या पढ़ा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि हम 2 महीनों में परीक्षा निकालते हैं, बिल्कुल गलत है। आप 2 महीने में परीक्षा नहीं निकालते हैं। आपकी जितनी एज हुई है उतनी एज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आज तक आपने किया क्या है?
आप उतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के इतने ही सब्जेक्टों पर आपको जोर देना है। और आपको किस बुक से करना है मैंने ये प्रैक्टिस सेट बता दिया। मित्रों टारगेट कितने का लेकर के चलना है, वैसे तो 25 में जो है 25 का ही टारगेट हिंदी में बनाना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस आवश्यक नहीं होता है। अगर आपको हिंदी बहुत ज्यादा आती है तब भी आप 23 क्वेश्चन को टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट को। मित्रों गणित सब्जेक्ट की बात की जाए, गणित सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है मित्रों, मैं आपको बता दूं हिंदी और गणित ये दो सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो यूपी लेखपाल में बहुत ही नॉर्मल पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल पूछे जाएंगे। जो बच्चा कहता है कि बहुत मतलब कि ऐसा ना आ जाए कि हम लोगों का लेवल ही खत्म हो जाए, तो मैं आपको बता दूं यूपी लेखपाल में हिंदी और गणित का जो लेवल रहने वाला है बहुत आसान रहने वाला है। जो आप प्लस पॉइंट में जाएंगे वो जाएंगे सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश विषय को लेकर के। ये हिंदी और गणित लगभग बच्चे बराबर ही करेंगे, ठीक है। गणित सब्जेक्ट की मित्रों बात करें, गणित सब्जेक्ट में आपको कहां मेहनत करनी है। गणित सब्जेक्ट में आप सभी लोग जानते हैं अंक गणित एवं सांख्यिकी है, उसके बाद जो है बीज गणित है, ठीक है, उसके बाद बीज गणित है, उसके बाद रेखा गणित है। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत कहां पे करनी है, तो मैं आपको बता दूं अंक गणित से मात्र 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंक गणित से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत आपको जो है इस बारंबारता वाले क्वेश्चनों पर करना है, बारंबारता, ठीक है, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, जिसे हम माध्यिका बहुलक, ठीक है, माध्यिका और बहुलक, इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहां से जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अंक गणित से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत जो है बीज गणित वाले सेशन पे करनी है, क्योंकि बीज गणित के सेशन पर भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप जो है लघुत्तम समापवर्तक मासा लासा मासा आपको जो है अंक गणित में भी आ सकता है, लेकिन बीज गणित के सिलेबस में दिया है तो बीज गणित में ही आएगा। उसके बाद उनके संबंधित युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनफल प्रमेय और क्षेत्रफल प्रमेय, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बीज गणित पर आपको फोकस कर लेनी है। किस पर? बीज गणित पर। और बीज गणित से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद मित्रों सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा पूरे लेखपाल के गणित के इस टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस जो है रेखा गणित पर करना है। वो भी रेखा गणित का टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, रेखा गणित का टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है मित्रों। आपको बता दूं इसमें केवल 2D दिया गया है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप से ही मतलब है, वह भी 2 डायमेंशनल की जो होती हैं। जैसे इसमें दिया गया है त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीजें जैसे कि मैं आपसे पूछूं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब की एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में शायद आपने कभी पढ़ाई किया हो, मैं बताता हूं, शायद आपने कभी पढ़ाई किया है, लेकिन इन चीजों को आपने किसी के कोर्स से पढ़ाई किया, कहीं से भी आप पढ़ाई किए, आप क्वेश्चनों को बना भी ले रहे थे। लेकिन अब आपके सामने क्या करना चाहिए, आपको जो है रेखा गणित वाले पोर्शन के जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को 4 से 5 पन्ने में आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन रेखा गणित वाले जितने भी फार्मूले होते हैं 4 से 5 पेज में आपको जो है उन फार्मूलों को लिख लेना है, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक उन फार्मूलों को अपनी आंख के सामने से दिन भर में 4 बार गुजारना है। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये चीज जरूर फॉलो करिएगा। मित्रों मैं आपको बता दूं, जैसे माध्यिका आपको निकालना होता, माध्यिका आप कैसे निकालते हैं, यम बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F ब्रैकेट में n/2 माइनस C। ये जो फार्मूला है माध्यिका का, उसके बाद बहुलक का ऐसे ही फार्मूला होता है। तो सभी फार्मूले आपको जो है एक जगह पे लिख लेना है, लिखने के बाद पर डे आपको प्रैक्टिस करना है। मित्रों मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा फोकस रेखा गणित पर, उसके बाद आपको फोकस करनी है बारंबारता पर। इस बारंबारता, माध्यिका, बहुलक और इसी में जो है पाई चार्ट और बार ग्राफ भी आएगा, ठीक है, पाई और बार ग्राफ, ठीक है, ये सभी भी इसी में आएगा। तो आपको इतना ही फोकस करके चलना है। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। दिन भर में अगर आप 1-1.5 घंटा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे ख्याल से आर्यस अग्रवाल भी बेहतर रहेगी, हमारे ख्याल से आप जो भी ले सकते हैं। आप इसमें जो है इसमें भी आप 23 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हो गया ना। आपको फोकस सबसे ज्यादा कहां पर करनी है, रेखा गणित पर। और रेखा गणित को किस तरीके से कवर करना है, आपने कभी सीखा होगा, ध्यान रखिएगा, आपने कभी सीखा होगा रेखा गणित, लेकिन आप रेखा गणित को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो रेखा गणित को
अपने दिमाग में चलाने के लिए, अपने जिह्वा पर रेखागणित का फार्मूला रखने के लिए आप रेखागणित के फार्मूले को 2 से 3 पेज में, जैसे मैंने पेज लिया है ऐसे ही पेज में आपको जो है लिख कर रख लेना है और पर डे जो है उसे प्रैक्टिस करते रहना है ना। बीजगणित की बात करें मित्रों, बीजगणित आप जैसे भी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, उसके बाद बारंबारता और पाई ग्राफ को जो है प्रैक्टिस में लेना है ना। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। 23 क्वेश्चनों को आप टारगेट करिए, इसी तरीके से टारगेट आपको करना है। अंक गणित के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे मित्रों। तीसरे नंबर पे बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की। मैं बता दूं आपको, पिछले साल 2015 में 2008 में इससे जो पेपर हुए हैं वो पेपर कैसे होते थे, वो पेपर राजस्व विभाग करवाता था। अब की बार यह पेपर जो है UPSSC अपने अनुसार कराएगा। तो मैं आपको बता दूं उससे पहले क्या होता था, पहले ग्रामीण परिवेश में जो है ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन कम आते थे, उसमें उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए जाते थे। लेकिन इस वर्ष जो है संभावना ये है यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको ग्रामीण परिवेश में कम देखने को मिलेंगे और ग्रामीण परिवेश के जो विशेषता क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश आप कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, मेरे हाथ में पर्चा है, PDF है उसका। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास संबंधी योजनाएं। मित्रों आप इसे समझ गए ना, इसे समझ गए। सबसे ज्यादा किसका जिक्र हुआ है, सबसे ज्यादा जिक्र जो है योजनाओं से हुआ है। सबसे ज्यादा जिक्र जो है योजनाओं का हुआ है। यह योजना केंद्र सरकार की भी हो सकती है, यह योजना राज्य सरकार की भी हो सकती है। राज्य सरकार में जितने भी अवसंरचना से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को आपको पढ़ाई करनी है, उन सभी को एक बार आपको टारगेट करना है। कुछ बच्चे पूछेंगे भैया किसी का कोर्स लेना बेहतर रहेगा कि नहीं बेहतर रहेगा, कि कैसे ग्रामीण विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे तैयार नहीं हो रहा है। तो आप अपने स्तर से इसका निर्णय लीजिएगा, लेकिन योजनाओं पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। इसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में कुछ बातें नहीं की गई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है, उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित भी जानकारी लेनी है। और जो तमाम छोटी छोटी जानकारियां होती हैं राजस्व विभाग से संबंधित, वो जानकारी भी आपको लेती रहनी है। ठीक है, इसमें योजनाएं पढ़ना है और उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित जानकारी आपको लेनी है। चकबंदी से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और चौथे नंबर पे मैं आपको बता दूं भूमि पैमाइश। क्या है? भूमि पैमाइश। अगर सही सही देखा जाए आपके चैप्टर में, मतलब कि आपके सिलेबस में पांच टॉपिक है। एक है योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की, एक है उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित राजस्व विभाग का ढांचा, एक है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अर्थात गांव के बारे में, एक है भूमि पैमाइश, और एक जो आपका चैप्टर है वो है ग्राम विकास। क्या है? ग्राम विकास। ग्राम विकास का मतलब आपको जो है गांव के बारे में, गांव के प्रधान जी के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। विशेषतः जब मैंने इसका जो है एनालिसिस किया तो यही 5 चैप्टर मुझे दिखाई दिया। आपको इसी पर फोकस करनी है। जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आपको फोकस करनी है, लेखपाल संबंधित कार्यों के बारे में फोकस करनी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही नॉर्मल है, 2 पेज में आता है। भूमि पैमाइश आपको बेहतरीन देख करके जाना है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ग्राम विकास से संबंधित, ठीक है, गांव के बारे में जो आपके मेंटल सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गांव के बारे में, गांव की गलियों के बारे में, गांव के परिवार के बारे में, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप जो है बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में आपको 20+ का टारगेट लेकर के चलना है, 20+ का। ठीक है, आप 18-19 भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 20+ का टारगेट आपको लेकर के चलना है। आगे मैं बात करता हूं सामान्य ज्ञान का। मित्रों, सामान्य ज्ञान के बारे में मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान में जो है कुछ बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इतिहास पढ़िए, जो भी दिया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जो भी आप पढ़िए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यह जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ज़्यादा पढ़िए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उससे ही संबंधित इतिहास आपसे पूछा जाएगा। भूगोल के बारे में, उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जानकारी आपको ज़्यादा लेनी है। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के UPSSC का इतना जो है वो रहा है, क्या कहा जाता है,
उत्तर प्रदेश की जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करवाता है उसमें सामान्य ज्ञान में विशेष करके मैं बता दूं 40% क्वेश्चन आपको यूपी से ही कोरिलेट मिलेंगे। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन है, 25 का 40% कितना होगा, 25 गुणे 40/100, आप 25 चौका 100, 10 क्वेश्चन आपको 10 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से देखने को मिलेगा। और यूपी स्पेशल के लिए आपको करना क्या है, यूपी स्पेशल के लिए आप कहीं से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगर बुक पाते हैं, घटना चक्र की बुक आती है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के बारे में, अभी नई नई मार्केट में आएगी, बहुत जल्दी आएगी, तो आप उस बुक को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, है ना। और मैं आपको बता दूं, और जितने भी 10 क्वेश्चन तो आपको केवल और केवल इसी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित मिल जाएंगे। और यहाँ से मैं बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 प्रश्न आपको जो है करंट अफेयर से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, करंट से। हो गया 16 क्वेश्चन। अब आपके सामने मात्र 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बच रहा है। जो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बच रहा है, इसमें आपका इतिहास, इसमें आपका भूगोल, इसमें आपका अर्थशास्त्र, इसमें आपका विज्ञान, सब चीज़ें जो है इसी में सिमट जाएंगी। तो विशेष करके आप जानिएगा कि आपको जो है नीचे एक लाइन लिखा गया है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, उसके लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। लूसेंट की एक कंप्यूटर की पतली सी बुक आती है, आप वहाँ का सहारा ले सकते हैं। और बाकी आप समझदार हैं ही, आप इधर उधर से पढ़ सकते हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जो है सामान्य ज्ञान के इसी चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको पढ़नी है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की किताब पूछना चाहते हैं किस एक बुक का मैं अध्ययन करूं, तो मैं बताऊंगा परीक्षावाणी इसके लिए बहुत ही बेहतर बुक है। आप परीक्षावाणी को महत्वपूर्ण तवज्जो दे सकते हैं। यह जो है 25 में से आप जो है 20+ का टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 20+ का आप टारगेट कर सकते हैं। और देखिए आपका क्वेश्चन कितना से हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 और 40 जो है 86। ठीक है, आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, मेन टारगेट आपको जो है 85+ का टारगेट लेकर के चलना है। और जिस दिन जैसे आप परीक्षा दे करके आए और आप चाहे जिस कैटेगरी के हैं और आपका 80 के ऊपर सही होता है ना, 80 के ऊपर सही होता है, तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन में रहेंगे। और 80 के नीचे रहेगा, 70, 72, 71 पे रहेगा, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। तो आपको टारगेट जो है 85+ का लेकर के चलना है। 80 तक आप पहुंच जाते हैं तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मित्रों मैं आपको बता दूं, आपको जो है निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। सबसे बड़ी बात मैंने जो है इसके सिलेबस पर बात किया, ऐसे ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करनी है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत मैं आखिरी में आपको बताऊंगा प्रैक्टिस सेट पर करनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं किसी चैनल से कर रहे हैं, किसी चैनल से कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आपको लगाने चाहिए वो आपको टेस्ट जो है ऑफलाइन लगाने चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, ऑफलाइन लगाने चाहिए। जो मार्केट में मैं ये बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी एक ही कंपटीशन का लेकर, मतलब एक ही प्रकाशन का लेकर के आइए। जितने भी प्रकाशन का मार्केट में उपलब्ध हो, अगर आप चाहते हैं बेहतर करना, बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं 19 जून तक, आज से लेकर के 19 जून तक आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, पर डे एक प्रैक्टिस सेट। और यूपी लेखपाल में सफल होने वाला हर एक बच्चा जब भी सफल होगा, आप उससे पूछेंगे उसने क्या किया, तो पर डे एक प्रैक्टिस सेट किया होगा। वहां से क्वेश्चन चाहे आए या ना आए, लेकिन इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप प्रैक्टिस सेट में 70 पाते हैं, 65 पाते हैं, 66 पाते हैं, 68 पाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट करने के बाद एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप कैसे गलत कर रहे हैं और क्यों गलत कर रहे हैं, आप अपने नोट्स से मिलाइए, आप अपनी बुक से मिलाइए। जैसे कि आप हिंदी के लिंग वाले क्वेश्चन को ही गलत कर दिए, है ना, आपने लिंग पढ़ा है तब भी आपने लिंग के क्वेश्चन गलत कर दिए, तो लिंग का क्वेश्चन क्यों गलत हो गया आप उसे देख लीजिए, है ना, आप उसे तुरंत रिवीजन करिए कि आपने गलत क्यों कर दिया। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ दे। प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ी बात होती है और वही सफलता का परचम लहराता है व्यक्ति। अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से आत्मविश्वास को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको ऑफलाइन मार्केट में मेरे ख्याल से यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है, यूथ कंपटीशन की, आप उसे भी ले सकते हैं। घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आएगी, आप उसे भी ले सकते हैं। और तमाम सारे बड़े बड़े संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट जारी होंगे, आप उनके प्रैक्टिस सेट को ऑफलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ऑफलाइन करने के साथ साथ इसका भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार जब लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है 80 नंबर का ही एग्ज़ाम हुआ था और मात्र 52 नंबर जो है जनरल का कट ऑफ गया था। कितना गया था, 52 नंबर जनरल का कट ऑफ गया था, 80 में 52 गया था। इस बात को ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि 100 में 52 गया था, 80 में 52 गया था। लेकिन इस समय जो है
निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन अब की बार निगेटिव मार्किंग है। लेकिन फिर भी जो आपका कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ कम नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत हो सकता है आपको उतनी मेहनत करनी है, जान लगा देनी है, लगातार पढ़ाई करना है। अगर आप निरंतर पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और प्रैक्टिस के लिए किस बुक को फॉलो करें, जितने भी तरीके के बुक आपको जो भी मिल सकता है आप करिए। ऐसा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप एक दिन जो है यूथ कंपटीशन का किए, दूसरे दिन किसी अदर पब्लिकेशन का किए, तीसरे दिन किसी अदर का किए, तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप जिस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को खोलते हैं उस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को 10 से 12 प्रैक्टिस सेट को लगातार करिए, तब आपको उस पब्लिकेशन की सोच पता चलेगी कि ये पब्लिकेशन किस सोच से क्वेश्चन बना रहा है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप एक इसका करिए, एक उसका करिए, इसमें आप घोलमेल हो जाएंगे तो मतलब कि आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो आपको इसी तरीके से कार्य करना है ना। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको 85+ का टारगेट रखते हुए मेहनत के साथ रणनीति परीक्षा को हिट करने के लिए जो है यही है। बहुत ही ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मुझे पता है सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल आपको जो है सेल्फ माइंड यहाँ से करनी है। हाँ, एक बच्चा कहेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आप जो है मैं पर्सनली सलाह दे सकता हूं, क्योंकि मुझे जो है मैं यूट्यूब पर इस तरीके से नहीं बोलता हूं छिपा करके। आप यूट्यूब पर अगर लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, निश्चित रूप से आप कुमार गौरव सर के बारे में जानते हैं, है ना। आप जो है कुमार गौरव सर के बारे में जानते हैं। आप कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लास से जोधपुर, उनका जो है उसका क्लास ले सकते हैं करंट अफेयर का। निश्चित रूप से मैं बता दूं, अगर करंट अफेयर आएगा तो उनकी क्लास से ज़रूर मिल जाएगा। इस बात को आप पहले भी समझ चुके होंगे। और जो अभी से अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लिया है, आज से अगर कुमार गौरव सर का क्लास आप लेते हैं तो आने वाले समय में आप जून तक जो है इतनी बार वो करंट अफेयर, पुराने करंट अफेयर को रिवीजन करा देंगे, आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर याद हो जाएगा, कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी करंट अफेयर की पत्रिका मार्केट में आती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप उसे ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी प्रैक्टिस सेट को लीजिए जो मैं आपको बताऊँ। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, लेकिन पढ़िए यहाँ से, और प्रैक्टिस सेट चाहे जहाँ से कर लीजिए, है ना, आपके ऊपर है। क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और इनका एक काम नहीं है करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी कवर कराते हैं। तो जैसे कि इतिहास, भूगोल, ये सभी क्वेश्चन भी लेकर के आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनके बारे में ज़रूर जानते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? पूरी ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ मैं यह वीडियो आपके विशेष मांग पर, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा, मैं अंत में कहना चाहूँगा, यह आपकी लाज बचाने का अंतिम अवसर है ना। यह आपकी लाज बचाने का अंतिम अवसर है। अगर आप डीएलएड या बीएड भी कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, जितना कंपटीशन यहाँ पे है, आने वाले समय में इतना ही कंपटीशन आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। इतना ही कंपटीशन आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भी पदों की संख्या कम हो रही है ना। तो आपको, अगर आज आप नौकरी के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप इसी में अपना लगा दीजिए दमखम, इसी में अपना दमखम लगा दीजिए अपनी पूरी औकात। आपको अपने आप को साबित करने का अंतिम मौका है, लेखपाल परीक्षा दे रहा है। और इसके बाद मैं बता दूं, 15 में वैकेंसी आई थी, अब 22 में आई है। अब इसके बाद 32 से पहली वैकेंसी आपको देखने को ना मिले, और शायद राजस्व विभाग का तब तक मतलब कि कार्य ही न रहे, तो तमाम सारे प्रशासनिक लोग जो है इसे कवर कर लें। ठीक है, तो आपके सामने एक मौका है अपने आप को साबित करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। अगर आप दिन भर में मोटिवेशन वीडियो के चक्कर में पड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका मोटिवेशन आपके माता पिता के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता है। आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देख करके पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आपके माता पिता ही जानते हैं कि आपको किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, और आप भी जानते होंगे कि आपके माता पिता आपको किस तरीके से सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। वीडियोज के मतलब कि यूट्यूब पर वीडियोज कम देखिए, लगातार प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, सेल्फ एनालिसिस पर फोकस करिए, जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। गणित के विषय में आपने प्रैक्टिस चाहे जहाँ से किया, लेकिन फार्मूले को, जो मेन टॉपिक होते हैं उसे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बनाइए। 4-6 पेजों में गणित को समेटने का प्रयास करिए, और उसके बाद जो हिंदी है उसे भी कम पेजों में समेटने का प्रयास करिए, 3-4 पेजों में, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। पढ़ाई का मेन मतलब कि मकसद यही होता है कि शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद जो है, इसकी बात करें हिंदी विषय की, तो लगातार प्रयास करिए प्रैक्टिस करने के लिए, और संपूर्ण सिलेबस को प्रतिदिन अगर आप एक प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, है ना। आप 80 के ऊपर तो चले जाएंगे प्रैक्टिस के माध्यम से ही, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय